नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों। समय को समय देने का समय हो चुका है। मतलब हम सभी जानते हैं कि घड़ी की टिक टिक ने सबको बता दिया है कि हम सबके मिलने का और मिलाने का समय हो चुका है। अब वो मिलना और मिलाना कहाँ पर होता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, विश्वलक्ष्मी.io, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आरंभ 24 से निकली संकल्पना, जो अपने और अपने साथ सबके यानी अपनों के भी सपने पूरे करने में विश्वास करती है। ऐसी बेहतरीन संकल्पना, प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट में मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी.io इस उद्देश्य को नजरों के सामने रखते हुए विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट का भी हम सबको फायदा हो, इसलिए बिजनेस के साथ साथ हमें अपने साथियों को मीटिंग भी रेफर करना होता है। और आप भली बात ही जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, मंच पर उपस्थित सभी विश्वलक्ष्मी.io के प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट, होस्ट, को होस्ट तथा हमारे मुखिया जी प्रसाद कुमार सातव सर जी। और आज मंगलवार है। आज के ग्रेट प्लानर तथा आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, धन्यवाद है सर आपका। साथियों, आप समझ चुके हैं कि आज हमारे बीच आदरणीय रवि सर होंगे। तो रिक्वेस्ट है आपको कि आपके जो साथी अभी तक मंच तक नहीं पहुंचे हैं और आप उन्हें मंच ही नहीं अपने साथ इस बिजनेस में देखना चाहते हैं, तो बात आसान है। बहुत बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा वो साथी लाइव हमसे मिले या हम उसे मिले। अगर ऐसा ही होता तो फिर इस टेक्नोलॉजी का फायदा हम कब लेंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। मंच पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसके जहां पर उसे आसान होगा, वो बैठ पाएगा, सुन पाएगा, वहां उपस्थित रहेगा। यहाँ आप और हम सब है। मंच से कही जाने वाली धन की बात उसके मन तक पहुंच जाएगी और बीएनबी पाने का यह सफर शुरुआत हो जाएगा, उसका भी आपके साथ। प्यारे साथियों, कल बुधवार जय गजानन टीम शेगांव के माध्यम से फिर से एक बार विजिट तथा कॉर्नर मीटिंग का आयोजन संत नगरी शेगांव में अपने साथियों के साथ, उन सभी साथियों को फिर से याद दिलाना बीएनबी का सफर तथा मिशन बीएनबी के साथ साथ विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट, इन सभी बातों में कोई पीछे ना रहे, इसके लिए हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर आप सभी साथियों के बीच कल उपस्थित है। तो खासकर सभी साथियों से मेरा आग्रह है, उसमें आदरणीय दिशा दर्शक नेतृत्व विजय जी दत्तगाल सर, योगेश आहिर पाटिल जी, मोहम्मद अनीस सर, पांझड़े सर, असलम खान सर, अभी अभी मेरी बात हुई उनसे, अफसर सर, साबिर सर, सहदेवराव कराड़े सर, हमारे शिवदास तायड़े जी, ये सभी साथी कल आदरणीय सर के साथ अवश्य बैठे, उनसे और समझ ले। आदरणीय गोपाल जी तथा हमारे युवा साथी आशीष गवाड़े जी, इन सभी से मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि सर का समय यदि हमें कल मिला है तो उस समय का आप सदुपयोग करें और जानिए। और अपने साथियों के साथ भी, साथियों, सर से मिलने के बाद आपकी
विजन तो क्लियर हो ही जाएगी। सारी शंका मिट के एक उद्देश्य के साथ हम सब कार्य करेंगे। और आदरणीय संकल्पक साक्षात आपके बीच में कल है, तो इसका फायदा आप सभी ले, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है भविष्य के करोड़पति मंच पर उपस्थित हैं, अपने अपने एक एक समय का सदुपयोग अवश्य करेंगे। तो अब समय हो चुका है आदरणीय रवि जी सातव सर, इनको सुनने का। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, आज हम हमारे इस विश्व लक्ष्मी के विश्व रूप को और जानेंगे। हर बार कुछ न कुछ नई लाइन के साथ एक एक लाइन उजागर हो जाती है, वो सुनने के लिए। देखिए, मैंने अभी अभी जिनका जिक्र किया था, अफसर सर और असलम सर भी आ चुके हैं। और कल आदरणीय सर का आप मतलब अपने बिजनेस में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो समय निकाल कर आप वहां पहुंचिए। सर पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे, और आप अवश्य पहुंचेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी के हैंड राइज के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए, और फिर से एक बार हमें विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप बताइए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम रवि जी सातव सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार सभी के सामने प्रस्तुत होने का आपने जो मुझे मौका दिया, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और साथियों देखिए, ये जो प्रस्तुत होने का मौका बार बार मिलता है ना, मुझे जरा थोड़ा दुख भी होता है इस बात का। भाई ये प्रस्तुत होने का मौका शायद मुझे 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मिला, ऐसी मेरी सोच है। वो केवल आप ही कर सकते हो, और करोगे ये मुझे पूरा विश्वास है ना। कब होगा? जब मंच पर उपस्थित जो हमारे सीनियर साथी है, वो सीनियर साथी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपने आप को इस मंच पर खुद प्रस्तुत होने के लिए आदरणीय प्रशांत सर, आदरणीय योगेश सर के साथ कांटेक्ट करेंगे तभी। क्योंकि लीडर वही होता है जो निडर होता है ना। जो डरता नहीं किस बात को, उसे ही निडर कहते हैं। वरना सभी लोग लीडर होते, पॉलिटिकल पार्टी में कोई कार्यकर्ता ही नहीं रहता। लेकिन नेता कम होते हैं, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं। 12 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी, साथियों 12 करोड़ लीडर है क्या? नहीं है। जब इलेक्शन आता है ना, तब उनके जो नेताओं की लिस्ट निकलती है, उनके भाषण देने के लिए, उनके प्रचार के लिए जो लिस्ट निकलती है, वो करीबन 20, 25, 30 लोगों की निकलती है। तो हमें ये सोचना है, वो 12 करोड़ लोगों में हमें बैठना है या वो 30 लीडर में हमें बैठना है ना। मंच पर उपस्थित सभी साथी लीडर है, ये तो तय है। लेकिन लीडर बनेंगे तभी लीडर बनेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको, जो मैं मेरी भावना है, वो आप तक पहुंच गई होंगी। और बहुत जल्द कुछ नए साथी इस मंच पर हमें सुनने को मिलेंगे, ये उम्मीद करता हूं। साथियों, कल सर ने बताया उस तरीके से कल शेगांव टूर होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आपका कल का शेड्यूल भी पैक रहे, फुर्सत ना मिले कहीं गपशप करने की। बस एक जगह से निकले दूसरी जगह प्लान रेडी रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्लान को हम शुरुआत करते हैं। और प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों, कि हम जिस कॉन्टेस्ट के लिए हम पिछले 2 महीने से बता रहे हैं कॉन्टेस्ट के बारे में, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी मंच की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। हम बचपन से लेकर
अगर अभी तक के जीवन में देखेंगे तो जो भी काम हमें करना होता है, उस काम को करने के लिए हम कभी भी तुरंत शुरुआत नहीं करते। ये हमारी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की मेंटेलिटी है। जब एग्जाम आती है, पता होता है मार्च में, अप्रैल में एग्जाम होगी, लेकिन जब तक उसका टाइम टेबल आता नहीं तब तक कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए दिल से लगता नहीं। जब पता चलता है एग्जाम के लिए 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, वैसे वैसे पढ़ाई को स्पीड आना शुरू होता है। और उसी तरीके से जो हमारी कंटेस्ट जो 2 महीने पहले डिक्लेयर किया था आदरणीय पार्वती सर जी ने, मुझे पता है अभी आखिरी 15 दिन बचे हैं, और यहां से अब गाड़ी टॉप गियर में जाने वाली है ना, क्योंकि 11th आवर स्टार्ट हो गया है अभी। आदत होती है हर व्यक्ति की, मेरी भी है। ऐसा नहीं मैं आप ही को बोल रहा हूं, मेरी भी आदत है। कोई टास्क अगर मैंने लिया है, उसको अगर 1 महीने का समय है, तो मैं ये सोचूंगा अभी तो 1 महीना समय है, कर लेंगे। फिर धीरे 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 वो 1 महीने के 25 दिन, 25 के 20, 15, 10 आ जाते हैं, और फिर वहां से उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्पीड पकड़ना शुरू होता है, तो गाड़ी टॉप गियर में आ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी साथी इस मंच पर है, आने वाले 15 दिन के भीतर सभी लोग उस ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए क्वालिफाई हो चुके होंगे। और बहुत सारे साथी जो अवार्ड रिवार्ड हमारे आदरणीय योगेश सर जी ने डिक्लेयर किया है, उसको भी उसको भी प्राप्त कर चुके होंगे। और इसी ग्रेटिट्यूड के साथ हम बढ़ते हैं प्लान की तरफ साथियों। अब प्लान के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। विश्व लक्ष्मी का प्लान इतना इजी है साथियों, इतना इजी है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसे पता हो या ना हो प्लान, नया व्यक्ति कंटिन्यूअसली लगातार 15-20 दिन अगर इस मंच पर आकर अलग अलग लीडर्स के जुबानी इस प्लान को सुनेगा, है ना, लगातार, तो मैं ये गारंटी के साथ आपको बताता हूं कि वो 26वें दिन इस प्लान को याद कर लेगा। लेकिन कैसे? अगर वो लगातार 20-25 दिन इस मंच पर आए, सीरियसली 8 बजे या 8:05, 7 मिनट पर जब भी कोई प्लान प्रेजेंट करने के लिए शुरुआत करता है, तो अपनी नजरें उसका प्लान खत्म होने तक उस स्क्रीन पर गड़ाए रखे, अपने कान वो जो लीडर प्लान बता रहा है उसकी बातों के तरफ दे, और अपना ध्यान वो किस स्लाइड में किस बात को कर रहा है उसके तरफ अगर कंसंट्रेट करे, और इस तरीके से लगातार 20-25 दिन अगर ये प्लान को सुने, तो मैं गारंटी देता हूं यहां पर मंच पर जितने भी साथी मौजूद है, एक भी व्यक्ति बिना प्लान बताए नहीं रह सकता। और प्लान बताने की भी एक ट्रिक होती है साथियों। हम गए करीबन 1999 से मैं नेटवर्क में हूं, मतलब करीबन 26 साल मुझे इस नेटवर्क में हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं 1999 में जब मैंने मेरे जीवन का पहला नेटवर्क ज्वाइन किया होगा, और उस नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद पहले दिन से ही मुझे प्लान आया होगा? नहीं, मैं भी आप ही की तरह था, बस मीटिंगों में जाना ही मेरा काम था। लेकिन सीरियसनेस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मुझे उसमें सफल होना था, मुझे उसमें कमाना था। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस था उस नेटवर्क के प्रति। तो जब भी कहीं मीटिंग, उस समय में तो ये ऐसा नहीं था, डिजिटल जूम का कोई यही नहीं था, ये तो अभी कोरोना के समय से ये जूम मीटिंग शुरू हुई है। तब तो केवल फिजिकल मीटिंग होती थी, और वो भी हफ्ते में एक आध बार कहीं गांव में नहीं, आस पड़ोस की जगह कहीं एरिया में रहती, तो वहां जाके उस प्लान को हम सुनते थे। लेकिन सुनते इतने सीरियसली थे कि सामने वाला प्लानर जो भी बात कहे, हमारे हाथ में डायरी और पेन रहता था,
हम पॉइंट थे और लगातार ऐसी मीटिंगों में आना जाना शुरू रहता था। फिर प्लान देना स्टार्ट कैसे हुआ? तो बहुत बार प्लान सुनने के बाद, बहुत सारी नोट्स निकालने के बाद, तब तो इतना डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं था, ना स्लाइड्स थी ना कुछ था, बस हमारे डायरी में जो पॉइंट नोट किए होते थे, बस उसी के तरफ, उसी को पढ़ करके, उसी को याद करके हम प्लान प्रेजेंट करना सीखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों? अगर हम किसी नेटवर्क में काम करते हैं तो हमें प्लान शो करते आना जरूरी है। वो सबसे बेसिक कंडीशन है उस नेटवर्क में कामयाब होने की। और वो भी प्लान बताते नहीं आना चाहिए, प्लान दिखाते आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, किसी बात को बताना ये हवा में है, लेकिन किसी बात को दिखाना, लिखकर बताना, ये उस व्यक्ति के माइंड पर इंपैक्ट डालती है। और इसलिए मैंने तब से लेकर आज तक मैं कभी भी प्लान बताता नहीं हूं, मैं प्लान दिखाता हूं। और इसीलिए जब भी मैं जाता हूं, मेरे पास में मेरा प्लान बुक कभी भी रहता ही रहता है। क्योंकि मुझे जुबानी बातों से ज्यादा, वो कहते हैं ना, 100 बका 1 लिखा। 100 लोग बताएंगे, वो ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति अगर लिख के कुछ बताता है तो वो 100% ध्यान में रहता है। इसलिए वो प्लान अगर हमें दिखाना है तो लगातार 20-25 दिन इस मंच पर आने के बाद, अब अभी तो हमारे पास में स्लाइड भी है, पीपीटी है हमारी, हमें करना क्या है साथियों? लीडर कौन होता है? जो नीडर होता है। अब नीडर हमें अगर बनना है तो हमें उस बात की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस प्लान की हमारी स्टडी उतनी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम किसी के सामने बैठकर प्लान दिखाना चाहे तो हम स्टार्ट टू एंड कहीं हमसे गड़बड़ ना होए। स्टार्ट टू एंड हम कहीं कंफ्यूज ना हो कि इसके बाद कौन सा इनकम है, इसके बाद कौन सा इनकम है, कौन से इनकम में कैसा आता है। अगर ये हम चाहते हैं कि हम कहीं गड़बड़ ना करें, तो हमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अगर किस पर करना है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, आपको अगर बेस्ट प्लान श्योर बनना है तो सबसे पहले, सबसे पहला प्लान हमें अगर किसी को दिखाना है तो वो हम खुद है। और दुनिया मानती है, चाहे आप दुनिया में किसी से भी कुछ भी बात करो, जो बात अपनी अंतरात्मा से होती है, जो बात अपनी आप से होती है, खुद से होती है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बात होती है ना? इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। मेडिटेशन मतलब क्या है? अपने आप से बात करना। चिंतन करना, मनन करना मतलब क्या है? अपने आप से बात करना, अपने आप से रूबरू होना। मैं क्या हूं, मैं क्या, मेरे पास कौन सी अच्छी चीजें हैं, मैं कहाँ जाना चाहता हूं और मैं वहां पर कैसे पहुंचूंगा। कि जब अपने आप से बात होती है, तब वो इंसान दुनिया में किसी भी बात को करने के लिए डरता नहीं है। इसलिए अगर हमें प्लान किसी और के सामने प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले उसके सामने प्रेजेंट करने की जगह हमें अपने आप को वो प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? मैंने कहा 20-25 दिन लगातार अगर कोई यहाँ इस मंच पर आकर लगातार प्लान को सुनता है, कैसे सुनता है वो भी बताया मैंने। मन, ध्यान, कान, नजरें, सब कंसंट्रेट करके अगर सुनता है, उसके बाद हमें एक ही काम करना है। हमें तो याद हो जाता है प्लान, लेकिन सामने वाले के सामने प्रेजेंट कैसे करना, ये हमें नहीं पता होता। तो एक ही काम करना है साथियों, खुद से बात करनी है, खुद को प्लान प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करना है? हमारे पास पीपीटी है, नहीं है अपलाइन से मांग लो। पीपीटी हमारे मोबाइल में ओपन करनी है और खुद को ही बताना है विश्व लक्ष्मी क्या है। विश्व लक्ष्मी दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बातों पर रन करता है। ये दुनिया को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने वाला प्लान है।
पीपीटी में तो हम सुनते हैं, प्लानर सुनाता है, तो हमें वही बातें अपने आप से कहनी है। एक एक स्लाइड खोल के उस स्लाइड के बारे में अपने आप को जानकारी देनी है, अपने आप को प्लान शो करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने खुद से ऐसी उस प्लान के बारे में बात करना शुरू कर दी, एक 8 दिन के भीतर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके सामने अगर कोई तुर्रम खान भी आकर बैठे तो आप उसको सही तरीके से प्लान प्रेजेंट कर पाएंगे। गारंटी के साथ कहता हूं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि हम जिस जमाने में काम करते थे साथियों, हमें ज्वाइन करने वाला व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर पे रहता था। वो आया, उसने हमको ज्वाइन कर लिया, और जब कभी कहीं मीटिंगें होती थी आस पड़ोस के एरिया में, बस वो हमें बताता था कि यहाँ पर मीटिंग है, आ जाओ। हमारा काम एक ही होता था, वहां जाके उस मीटिंग में बैठ जाना। उसने जो प्लान दिया उस प्लान को सुनना और उसको रट लेना। ऐसा करते करते हम प्लान प्रेजेंट करने लग गए। शुरुआत में हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब आया तो मैं, योगेश सर जी को पता है, प्रशांत सर को पता है, मैं मेरा बड़प्पन नहीं कहता हूं साथियों, लेकिन मुझे शायद उस ऊपर वाले ने वो गिफ्ट दिया है कि दुनिया का कोई भी प्लान हो, कोई भी प्लान, अगर मैं उसको एक बार भी ध्यान से सुन लूं, मेरे इतना बेहतरीन प्लान वो प्लान को डिजाइन करने वाला भी नहीं बोल सकता। मैं गारंटी के साथ बताता हूं। योगेश सर को इसका अनुभव है, प्रशांत सर को इसका अनुभव है। इसलिए जब मैं शुरुआती दौर में प्लान बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, उस समय पर मेरे टीम में से नहीं, मेरी अपलाइन, मेरी क्रॉस लाइन, इनके लिए मुझे प्लान प्रेजेंट करने के लिए 200-400 किलोमीटर जाना पड़ता था। और उसके लिए बाकायदा वो मुझे वहां पर आने जाने के किराए सहित जो कुछ भी उस मीटिंग का मानधन होता था वो मुझे देते थे। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज में मेरी मास्टरी हासिल की थी। और मेरे प्लान की एक खासियत थी साथियों, मैंने, अगर मैं कहीं एक ही जगह पर 10 बार जाता था तो मेरा प्लान में कभी रिपीट नहीं होने देता था। प्लान का कैलकुलेशन तो वही रहता था, लेकिन बताने का तरीका ऐसा रहता था कि सामने वाले व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो पहले भी इन्होंने ऐसे ही कहा था, अभी भी ऐसा ही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये इतना क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस की थी। मैं हर बार प्लान को नए तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, इसके ऊपर हमेशा सोचता था। उसी के बारे में मेरे दिमाग में ख्याल आते थे कि इससे अच्छा कैसा दे सकता हूं, इससे बेहतर कैसा कर सकता हूं। और जब तक हम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते, हम अपने आप को इंप्रूव ही नहीं कर पाते साथियों। अपने आप को हम वहां उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते। नहीं तो रोजाना मीटिंग होती है, मीटिंग पे आना है, मोबाइल जो ऑन करके रखना है, सुनना है या नहीं सुनना है, वो तो हमारी मर्जी होती है, कोई देखने को तो नहीं आता। लेकिन जब हम हमारे खुद से ईमानदार रहते हैं, तब ऊपर वाला भी हमारे साथ ईमानदारी से पेश आता है ना? नहीं तो देखिए, जूम मीटिंग, मैं हमेशा कहता हूं, मुझे जूम मीटिंग से ज्यादा लाइव मीटिंग में, लाइव सेमिनार में ज्यादा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं 10 लोगों के सामने खड़े रहकर उनको बोर्ड पे प्लान प्रेजेंट करता हूं, मैं हर एक की आंख में देख सकता हूं, हर एक की भावनाओं को, एक्सप्रेशन को मैं समझ सकता हूं। किसका ध्यान प्लान में है, कौन प्लान में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, माइंड कहीं घूम रहा है, कौन सीरियसली उसको सुन रहा है, कौन सही अंदाज में सुनने के लिए वहां आया है। ये सारी बातें वहां खड़े रह के नजर में नजर मिलाकर मैं समझ सकता हूं। लेकिन जूम मीटिंग में वो बातें नहीं होती। आज जूम मीटिंग में 24 लोग प्रेजेंट है। मैं ये नहीं समझ सकता ये 24 में से कितने लोग मोबाइल को सामने रखकर, स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर मैं क्या बात कर रहा हूं इसके तरफ कान देकर कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। मैं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो बस इस बात में अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है मुझे
कि 24 लोग आज के मीटिंग में प्रेजेंट है और 24 को 24 मुझे सुन रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कितने लोग अपने आप खुद के साथ ईमानदार है ना। और जो ईमानदार खुद के साथ होता है, उसके साथ ऊपर वाला भी होता है, और वो कामयाब भी वही होता है। वरना केवल आना और सुन के चले जाना, क्या है, तो मुझे किसी का फोन आया यार, जाना पड़ता है मीटिंग में, मोबाइल में जूम मीटिंग में लिंक डाल दिया या फिर जो भी है वो डाल दिया, और चालू, प्लानर आता है बड़बड़ करके चला जाता है। नहीं साथियों, अगर इस तरीके से आप आ रहे होंगे ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम अगर विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बने हैं, तो किसी और के लिए नहीं बने हैं, हम अपने आप के लिए बने हैं। हम हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बने हैं। हम हमारे परिवार की जो आने वाली जो समय है, उस समय को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। और अगर हम आज ऐसा कर रहे हैं, तो हम हमारे साथ में ही नहीं, हमारे परिवार के साथ में भी बेईमानी कर रहे हैं। मेरे खुद के साथ बेईमानी करने का मुझे अधिकार है, लेकिन किसी और को, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार मुझे ऊपर वाले ने भी नहीं दिया है। इसलिए आज मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही हूँ आपको, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन ये दिल की गहराई से बात निकाल रही है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं, केवल सुनने के लिए मत आओ, समझने के लिए आओ, सीखने के लिए आओ, और उसको इसी तरीके से किसी और को दिखाने के लिए आओ। क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत ना हो सकता है आपको जरूरत ना हो, लेकिन आपके माध्यम से किसी और को इतनी ज्यादा जरूरत हो, और वो यहां आने के बाद अपने जीवन को अगर बदल सका, तो वो सबसे ज्यादा दुआएं आपको देगा। भले ही आपको जरूरत ना पड़ी हो उसकी, आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन ये किसी और के लिए सपना हो सकता है। और उसके सपने को पूरा करने के लिए हमें जिम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ेगा साथियों। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी, मेरी भावनाएं आप तक पहुंच गई होंगी। तो सबसे फिर एक बार, अगर मेरी बात कड़वी हो तो क्षमा चाहता हूं। और बढ़ते हैं साथियों प्लान की ओर, लेकिन प्लान में आज केवल रजिस्ट्रेशन पर बात करूंगा। आज बात इसमें भी करनी थी मुझे, फॉलोअप पर, लेकिन फॉलोअप के लिए पूरा सेशन लगेगा, इसलिए मैं फॉलोअप पे नहीं बात करूंगा आज। आज मेरा, मैंने सोच ही रखा था कि यार, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो सब लीडर चाहिए, सब लीडर चाहिए, सब कामयाब चाहिए। तो इस तरीके से तो मैं सबको कामयाब नहीं बना पाता। मेरे सपनों में, सपनों के जो लोग करोड़पति है, वो करोड़पति केवल ऐसे आकर बैठ कर जाने वाले लोग नहीं बन पाएंगे। उनको अगर करोड़पति बना, देखो, अगर हमें कोई तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तकलीफ ज्यादा हो तो दवा कड़वी ही होती है, मीठी दवा असर नहीं करती, है ना। हो सकता है आज मेरी बात आपको कड़वी लगे, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर मेरी इस बात से एक भी बंदा अगर कल ये खड़ा रहे कि ये बोले कि कल का प्लान मैं देंगे दूंगा, तो मेरी बात सफल होगी, ये मैं चाहूंगा, मैं मानूंगा, है ना। आता सभी को सब कुछ है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास नॉलेज नहीं है, सबके पास नॉलेज है, सबके पास। फिर सब कामयाब है क्या, है ना। कहते हैं नॉलेज इज पावर, है, ज्ञान ही शक्ति है। और हम सब ज्ञानी हैं, फिर हम सब कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि हम लीडर नहीं है, क्योंकि हम लीडर नहीं है। कामयाब वही होता है जो लीडरशिप कर सकता है, जो अपने साथ 10 20 5 50 100 लोगों को ला सकता है इकट्ठा। और वो एबिलिटी अगर हम में लानी है, तो हमें सबसे पहले लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर कैसे बनते हैं तो मैं बताया आपको, है ना। तो साथियों, 10 मिनट का समय है, मुझे ज्यादा बात तो करनी नहीं है। प्लान भी मैं केवल आपको शॉर्ट में प्रेजेंट करने वाला हूं। और हम सबको पता है, हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम विश्वलक्ष्मी .io है। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, दुनिया का बोल रहा हूं मैं।
मार्केट में जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आज के समय में प्रेजेंट में मार्केट में मौजूद है, कंपेयर कर लेना। किसी को डाउट होगा, कंपेयर कर लेना विश्वलक्ष्मी .io को किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के साथ। 100% गारंटी देता हूं, इससे बेहतर आज के समय में कोई भी मार्केट में नहीं है। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल करेंसी जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, वो भी दुनिया की 3 नंबर की क्रिप्टो करेंसी बीएनबी पर रन करता है। इस पर, बीएनबी पर। आने वाला समय इसी करेंसी का होगा जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं साथियों। दुनिया की सबसे सेफ, दुनिया की सबसे ट्रस्टेबल, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया हुआ है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक, जिस टेक्निक का लोहा दुनिया मान चुकी है, जिस टेक्निक की बदौलत दुनिया के जो भी रिचेस्ट पर्सन है, जो भी सबसे अमीर लोग हैं, उन लोगों ने जिस टेक्निक का उपयोग किया है, उस टेक्निक पर जिसका नाम है रेफर एंड अर्न, इस टेक्निक पर ये विश्वलक्ष्मी .io काम करता है साथियों। उठाकर देख लेना, जो भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने इसी टेक्निक का यूज किया है जिसका नाम है रेफर एंड अर्न। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कामयाब है, लेकिन कामयाब बनने से पहले वो जो करता है, वो क्या कर रहा है, उसने किसी को भी बताया नहीं है। किसी भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए सबसे बेसिक रॉ मटेरियल अगर कोई लगता है, तो वो लगते हैं लोग। किसी भी सेक्टर में इनके बगैर कोई भी इंसान दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। और हमारा भी सबसे बढ़िया रॉ मटेरियल अगर कोई है, ये लोग ही है साथियों। यही वो लोग हैं जो हमको इस विश्वलक्ष्मी .io के माध्यम से करोड़पति बनाने वाले हैं। करोड़पति बनाएंगे, यकीन आपको आए या ना आए। पिछले 26 साल में मैंने नेटवर्क में देख लिया है, ढेर सारे लोग करोड़पति बने हैं। किसके बदौलत? इन्हीं लोगों की बदौलत। क्या करते हुए? केवल और केवल रेफर और अर्न करते हुए, केवल रेफर करते करते। उठा के देख लीजिएगा, 1999 में हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियों ने इसमें एंट्री किया। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर को जानता हूं, उनके साथ काम भी किया है मैंने, कि उन लोगों ने केवल रेफर करते 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 करोड़पति का टैग अपने माथे पर मार लिया है। सैल्यूट करती है दुनिया उनको, सलाम करती है। आज इसी नेटवर्क के माध्यम से रेफर टेक्निक का यूज करके वो करोड़पति बने, और जो पैसा उन्होंने कमाया है, उसी पैसे को काम में लगाकर वो आज अरबपति भी बने हैं। महीने का 1.5, 2, 3, 4 करोड़ रुपए आज कमा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम आपके सामने बताता हूं, सोनू शर्मा का नाम है। एक सफल नेटवर्कर है वो, एक कामयाब नेटवर्कर है। क्या काम है आज उसके पास? उस वो आज हम लोग क्यों जानते हैं उसको? क्योंकि वो एक नेटवर्कर था पहले। उसने नेटवर्क में इस रेफर टेक्निक का यूज कर करके वो कामयाब हुआ, और फिर उसके बाद में सोनू शर्मा लोगों को पता चला। सबसे ज्यादा फॉलोअर अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर के है, तो वो सोनू शर्मा के है साथियों। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उसका। तो लोग अगर हमारे सामने इस रेफर एंड टेक्निक, अर्न टेक्निक का यूज करके करोड़पति बने हैं, कामयाब बने हैं, सफल बने हैं, और दुनिया में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? कौन सी बड़ी बात है रेफर करने में, बताओ ना। रेफर करना मतलब कोई गड्ढा खोदने का काम तो नहीं है।
हम जो कर रहे हैं वो बस सामने वाले के सामने दिखाना है। इसीलिए मैंने क्या कहा, हमको प्लान दिखाते आना चाहिए। जब तक हम नहीं दिखा पाएंगे, हम कामयाब भी नहीं बनेंगे। लिख लेना, मैं कंपाउंड पे लिख के देता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो नेटवर्क में है और जिसने एक भी प्लान ना बताते हुए वो उस नेटवर्क में कामयाब बना। दिखा दीजिए मुझे, एक भी नहीं है। जितने भी सफल नेटवर्कर है, जितने भी कामयाब नेटवर्कर है, उन्होंने प्लान प्रेजेंट किया ही है। इसमें जिन जिन को महारत हासिल हुई वही सक्सेस हुए हैं। और अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं, हम सक्सेस बनना चाहते हैं, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। तरीका मैंने एकदम सिंपल बता दिया है। सिंपल तरीका है, लगातार आइए। मैं 20-25 दिन कह रहा हूं। आपको अगर 20-25 दिन में भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी तक नहीं आया, महीना भर आइए, 2 महीने आइए, लेकिन उसे भी एक समय सीमा दीजिए। कोई साल भर आके अगर प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकता है तो समझ लेना उसका ध्यान उस प्लान में है ही नहीं। गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि अगर कोई ध्यान देकर प्लान सुने तो मैं ये भी बताता हूं आपको, अनपढ़ आदमी भी अगर इसको एक महीना भर सुने तो वो एक पढ़े लिखे आदमी से भी अच्छा प्लान दे सकता है। इतना सिंपल प्लान है विश्व लक्ष्मी का, इतना सिंपल प्लान है। करने के लिए क्या करना है, केवल $50 का इन्वेस्टमेंट करना है, $3 की प्रोसेसिंग फी के साथ। मतलब $53 लगाकर दुनिया का कोई भी व्यक्ति विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकता है। कोई भी व्यक्ति। कितना लगाना है? $3। इंडियन करेंसी में अगर मुझे बताओ, 5,500 में ऐसा कौन सा बिजनेस हम मार्केट में खड़ा कर सकते हैं? 5,500 में कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा करके भी मुझे बताओ कौन सा बिजनेस लोगों के बगैर चला है? हमारे बिजनेस बिना लोगों के कौन सा बिजनेस चलता है? मुझे बताइए आज। कोई भी बिजनेस नहीं चलता। अगर दुनिया का कोई बिजनेस बिना लोगों के चलता नहीं, तो विश्व लक्ष्मी कैसे चलेगा? लोग तो यहां पर भी लगेंगे। केवल 5,500 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। हो सकता है 5300 भी लगे, हो सकता है 5600 भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा दे रहा हूं। और जैसा ही कोई व्यक्ति ये करके विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ता है, उसे एक मैट्रिक्स मिलता है साथियों। मैट्रिक्स कौन सा मिलता है? 3/9/27 का। पहली लेवल में 3 लोग, दूसरी लेवल में 9 लोग, तीसरे लेवल में 27 लोग। और यहां से शुरू होता है हमारा सफर। कौन सा? शुरुआत कैसे? तो यहां पर साथियों, हमें विश्व लक्ष्मी 5 तरीके के इनकम देती है। हम आज केवल और केवल पहले इनकम पर बात करेंगे। कौन सा है वो पहला इनकम? उसका नाम है साथियों डायरेक्ट रेफरल बोनस। मैंने अभी कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो बिना लोगों के चलता है, तो विश्व लक्ष्मी भी नहीं चलेगा। और ये इनकम भी कहता है कि जब तक आप किसी को रेफर नहीं करोगे तब तक आपको इनकम नहीं आएगा। देखिए, देखिए साथियों, तुक्के लगाकर तो कुछ ना कुछ कमा लेता आदमी कहीं ना कहीं, है ना? वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन हमको अगर परमानेंट इनकम चाहिए तो उसके लिए तुक्का लगाना नहीं पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगी, है ना? उसके लिए करना क्या है हमको? सबसे पहले ये इनकम देखते हैं। डायरेक्ट रेफरल बोनस किसको मिलेगा? जो भी इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति सबसे पहले कामयाबी की ललक अपने मन में रखेगा, वो आदमी आगे बढ़ेगा। करना क्या है? सबसे पहले हमें हमारी लिस्ट निकालना है कि मुझे इस विश्व लक्ष्मी का प्लान किसको प्रेजेंट करना है। उससे भी पहले मुझे तो, अगर मैं इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बना हूं, तो मुझे लगातार इस जूम मीटिंग में आना पड़ेगा अगर मुझे कामयाब बनना है तो। जैसे जैसे मैं मीटिंग
आना शुरू कर दूंगा, मुझे पता चलेगा कि किसको किसको मैं प्लान प्रेजेंट कर सकता हूं या फिर मेरी अपलाइन को उनके सामने बिठा सकता हूं। और जैसे ही आप आपके लिस्ट पर काम करना शुरू करेंगे अपलाइन के माध्यम से, उसमें से अगर कुछ लोग आपके साथ इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको भी आपके जैसा $53 लगाकर इसमें एंट्री लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इनकम किसको मिलेगा? हमारा 3927 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पहले लेवल में कितने लोग होते हैं? 3 लोग। आप अपलाइन के माध्यम से किसी के सामने प्लान प्रेजेंट करने को अपलाइन को बैठा दिया, उस व्यक्ति को प्लान अच्छा लगा और वो व्यक्ति $53 लगाकर आपके साथ आ गया, आपकी पहली लेवल में पहली जगह पर आएगा। अगर उसी समय आप एक जगह पर 8-10 लोगों को लाकर बैठाते हो, आपकी अपलाइन उनको बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंट करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और एक ही समय में आपके साथ 3 लोग इस विश्व लक्ष्मी में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपके पहले लेवल में आएंगे तीनों लोग। ये इनकम, डायरेक्ट रेफरल बोनस आपके पहले लेवल में आने वाले आप ही के लोगों के माध्यम से आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 100% मिलेगा साथियों। कितना मिलेगा? 100%। मतलब हर व्यक्ति ने कितना लगाया यहां पर? 50 50 $50। इसका मतलब 3 लोगों ने कितना लगाया? $150 लगाया। अब इसका 100% कितना हो गया? $150 जो आपको मिलने वाला है। लेकिन ये 100% आपके वॉलेट में ट्रांसफर नहीं होगा। जब मैं लाइव सेशन लूंगा, मतलब लाइव मीटिंग लूंगा, उस समय मैं इन सारी बातों का खुलासा करूंगा कि क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा रखा है ना। तो ये $150 में से 50% जो है वो आपके वॉलेट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब $75 आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बचा कितना? $75। उसका क्या होगा? तो उसमें से 35% आपके आईडी पर सेव होगा, जमा रहेगा स्टार्टअप बोनस के माध्यम से। इसका क्या होगा? आज समय भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा इसका क्या होता अगले सेशन में। बचा कितना? 15%। ये 15% आपके ऊपर के 15 लेवल में लीडरशिप बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। करना क्या है हमको? केवल जैसे ही हम विश्व लक्ष्मी के साथ रजिस्टर होते हैं, 100% इनकम किसका मिलता है साथियों? अगर हमारी पहली लेवल में तीनों लोग हमारे रहे तो। इसलिए जो भी नए साथी आए हैं, उनके अपलाइन से भी मेरी ये गुजारिश है, विनती है कि उनके साथ बैठकर ये तीनों लोग उनके पहले लेवल में उन्हीं के कैसे आते हैं, इसके बारे में प्लानिंग करना, ताकि इन लोगों का इनकम 100% उनको चला जाए, जिसमें से 75% उनके वॉलेट में अगर आए तो उनके अंदर सबसे पहले ये विश्वास जगे कि मैंने जो $50 लगाए थे उससे ज्यादा मेरे वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है, मतलब यहां पर पैसा आता है। ये विश्वास क्या काम करेगा? उनके साथ जो 3 लोग आए हैं, उन 3 लोगों को भी ये इनकम कैसा जाएगा, इसके बारे में उनका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये लगातार प्रोसेस जारी रहेगी, ये विदाउट लाइबिलिटी वाला प्लान हम सबके लिए बनेगा। हम सबके लिए बनेगा। क्या आप चाहते हो मेरे टीम में जितने भी साथी हैं, हर साथी के वॉलेट में इनकम जाए? तो बस केवल हमें एक ही काम करना है साथियों, रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देना है। क्या करना है? रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देना है। हर एक के टीम में चाहे 2 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, हमारी जिम्मेदारी यह है इनके साथ बैठकर प्लानिंग करना है, इनके वॉलेट में पैसा कैसे जाएगा। अगर आपको यह करना है तो कल मैं शेगांव में हूं। आपके टीम के सारे लोगों को मेरे सामने बैठाइए। कल हम, अगर वो सारे ज्वाइन हुए लोग इकट्ठा आते हैं, हम 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेंगे।
और नए अगर साथी आते हैं तो हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी शेगा वालों से, एक मिनट भी हमारा जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी और मनी इज टाइम, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने अंत तक मुझे सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज मेरे जुबान से कुछ अगर कड़वी बातें निकली जिससे आपका दिल दुखा हो, तो मैं तहे दिल से आप सभी की क्षमा चाहता हूं। मेरा वो कहने के पीछे गलत उद्देश्य वाकई बिल्कुल भी नहीं था। मैं चाहता हूं इस मंच पर उपस्थित हर व्यक्ति विश्व लक्ष्मी का सेनापति बने, और सेनापति तभी बनेगा जब वो निडर बने और जब वो लीडर बने। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आदरणीय फॉलोदे सर जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आज आपके सामने बात रखने का मौका दिया। और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर आपका। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद, फिर से एक बार आपका धन्यवाद है सर। और संकल्पक है आप, मुखिया है आप, चाहते हैं आप कि आपके सपनों के करोड़पति क्लब के सभी प्रतिभागी बने, तो सिर्फ गुड्डी गुड्डी बातें करके तो होगा ही नहीं। करना क्या है, ये एक बार क्लियर हो जाता है तो बात बनती है। और वही बात बनाने का, और वही बात बनाने के लिए कारीगर सेशन आज आपके द्वारा प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए सारे मंच की ओर से फिर से एक बार आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, यही आवाज, यही शख्सियत, यही वो हस्ती है जो कल आपके बीच में है। अगर इनका समय आपको मिला है तो आप भी समय निकाल कर दो काम थोड़े आगे पीछे करके सर जहां पर उपस्थित होंगे वहां पर इकट्ठा होकर लाभ उठाइए। आदरणीय विजय जी दत्तगाल सर के साथ जय गजानन टीम के सभी साथी, योगेश अहिर पाटिल जी, असलम खान जी, मोहम्मद अनीस जी, आशीष गवाड़े जी, अफसर सर, कैलाश पाटिल जी, साबिर सर जी, सहदेवराव कराळे जी, संदीप कोकाटे जी, अश्विन बार साकळे जी, ये सभी साथी, रमेश पांजड़े सर जी, ये सभी साथी कल मिले और अपने साथियों के साथ अपना विजन भी क्लियर कर ले, ताकि कोई पीछे ना रहे। और आप यह अवश्य करेंगे। इसके साथ कल फिर हम सेम लिंक से सेम समय पर मंच पर उपस्थित होंगे। तब तक आज के लिए आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।